दोस्तों वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर जो है हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के रहे हैं कंपनी के नंबर्स। रुपीज़ इन लैक्स में जो है हमें अमाउंट्स देखने को मिल रही है। जून का जो है हमें सीक्वेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी ने टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना कमाया। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है इस क्वार्टर का 414 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 454 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 423 करोड़। तो देखिए 423 का 414 यानी कि सालाना बेसिस के ऊपर गिरावट देखने को मिल रही है और 454 करोड़ का भी 414 होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर की बात करें, हमें रेवेन्यू में गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम की। तो कंपनी ने यहाँ पर टोटल इनकम बताई। इस क्वार्टर की कंपनी की टोटल इनकम है 424 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 463 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 433 करोड़ के आसपास। तो 433 की 425 करोड़ के आसपास जाती हुई देखने को मिल रही है सालाना बेसिस के ऊपर, यानी कि गिरावट ही देखने को मिल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 464 के आसपास की जो है 425 की रेंज में जाती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों की। तो कैसे रहे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। तो देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे हैं 349 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने खर्चे किए थे 396 करोड़ के और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी ने 360 करोड़ के खर्चे किए थे। तो 360 के खर्चे 349 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं और 396 करोड़ के खर्चे 349 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी ने खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज किया है। उसके बाद में देख लेते हैं कंपनी का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर जो है हमें कंपनी ने बता करके रखा है। तो इस क्वार्टर का टैक्स के पहले का प्रॉफिट है कंपनी का 76 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट था 67 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में 72 करोड़ 88 लाख जो है कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सालाना बेसिस के ऊपर जंप है, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जंप ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको कि हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी बोलते हैं या फिर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो बता करके रखा है। तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 56 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये था 53 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में ये था 53.5 करोड़ के आसपास। तो 53.5 का 56 करोड़ और 53 का 56 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करो या फिर ईयर ऑन ईयर की बात करो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है वो हमें स्लाइटली जो है अब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है 3 रुपये 30 पैसा और पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 3 रुपये 13 पैसे और पिछले साल के जून क्वार्टर में था 3 रुपये 15 पैसे। तो देखिए 3 रुपये 15 पैसे का सालाना बेसिस के ऊपर 3 रुपये 30 पैसे हो चुका है, यानी कि अच्छी जंप देखने को मिल रही है। 3 रुपये 13 का भी 3 रुपये 30 होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो स्लाइटली जो है कंपनी का ईपीएस, रेवेन्यू या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें स्लाइटली अप देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।